नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की गणित अध्याय 5 बच्चों। पाठ का नाम है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण बच्चों। तो चलिए आगे हम रेखा के बारे में जान लेते हैं बच्चों। रेखा क्या कहलाती है देखेंगे। तो एक कक्षा 7 की गणित है बच्चों, कक्षा 7, ठीक है, विषय गणित। हम कौन सा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अध्याय 5। अध्याय 5 बच्चों, ठीक है। पाठ का नाम है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण बच्चों। तो रेखा के बारे में जान लेते हैं आगे, देखेंगे रेखा के बारे में। रेखा क्या होती है बच्चों? रेखा में केवल लंबाई होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है। लंबाई होती है। यह दोनों ओर अपरिमित रूप से बच्चों, कैसे? दोनों ओर अपरिमित रूप से भागती जाती है। अर्थात कहा जाए बच्चों तो इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु होता है ना ही अंतिम बिंदु होता है। अर्थात इसका ना तो प्रारंभिक इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु होता है। ठीक है बच्चों। रेखा में केवल लंबाई होती है बच्चों। क्या होती है? केवल लंबाई। रेखा में केवल लंबाई होती है। यह दोनों ओर अपरिमित रूप से भागती जाती है। अर्थात इसका ना तो प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए ये रेखा कहला गई, इसमें केवल लंबाई पाई जाती है बच्चों। क्या पाई जाती है? लंबाई पाई जाती है। इसमें ना तो आप प्रारंभिक बिंदु बता सकते हो क्योंकि ये भागती जाती है बच्चों। दोनों ओर क्या होती जाती है? भागती जाती है। इसमें आप ना तो प्रारंभिक बिंदु बता पाएंगे और ना ही अंतिम बिंदु बता पाएंगे बच्चों। इसको हम यल से प्रदर्शित कर दिए, यल रेखा कहला गई बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों। तो हमने रेखा के बारे में जाना कि रेखा क्या कहलाता है, इस तरह से बच्चों। अब यहाँ पास देखेंगे आप तो देखिए क्या कह रहा है। स्मरण कीजिए कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। तो हम रेखाखंड के बारे में जानना चाहें बच्चों यदि, तो रेखाखंड क्या कहलाता है देखेंगे आप ध्यान से। रेखाखंड के बारे में बात करें बच्चों तो रेखाखंड जो होता है बच्चों रेखा का ही भाग कहलाता है। तो यहां लिख सकते हैं रेखाखंड रेखा का भाग कहलाता है। रेखा का भाग कहलाता है। अब जब इसका रेखा का भाग कहलाता है बच्चों, एक ही हिस्सा कट जाना मतलब, तो इसमें प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है, वो कहलाता है। तथा इसमें प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए ये रेखा कहला गई। हमने रेखा में से एक भाग काट लिया।
ए और बी, ए और बी, तो ए बी जो है रेखाखंड कहलाएगा बच्चों। ए बी क्या कहला जाएगा? रेखाखंड। या कि फिर हम इसको इस स्टाइल से भी निकाल सकते हैं बाहर। ये देखिए हमने बाहर निकाल दिया ए बी को, तो यह कहला गया रेखाखंड बच्चों। ठीक है, तो ये रेखाखंड कहला गया बच्चों हमारा। अब देखेंगे आगे। अब इसमें जैसे हमने बताया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु बच्चों, तो ये हमारा प्रारंभिक बिंदु कहला जाएगा, तो फिर ये अंतिम बिंदु कहला जाएगा। या कि हम इसको प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे तो फिर ये अंतिम बिंदु कहला जाएगा। मतलब कहा जाए तो दोनों बिंदुओं को हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दोनों बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने रेखाखंड के बारे में जाना। अब आपको जानना है बच्चों पूरक कोण के बारे में। किसके बारे में बच्चों? पूरक कोण के बारे में। तो चलो हम पूरक कोण के बारे में आगे जान लेते हैं बच्चों। पूरक कोण, पूरक कोण, पूरक कोण क्या कहलाते हैं बच्चों? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना आ जाए बच्चों 90 अंश, तो भी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम यहां लिखते हैं जब दो कोणों, जब दो कोणों का योग, या कि जब दो कोणों के मापों का योग, मापों का योग 90 अंश बच्चों, 90 अंश, 90 अंश होता है, होता है, तब वे दोनों कोण, दोनों कोण एक दूसरे के, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के पूरक कोण, कोण कहलाते हैं, कहलाते हैं, कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहां पास? जब दो कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहां लिखा 40 अंश प्लस 50 अंश बच्चों। ठीक है ना, इसका योग कितना होगा? 90 अंश। तो यदि हम आपसे पूछे 40 अंश का पूरक कोण क्या कहलाएगा, तो 40 अंश का पूरक कोण क्या है बच्चों? 50 अंश। या 50 अंश का पूछेंगे तो 40 अंश कहलाएगा। और जब यदि एक कोण दिया हो और पूरा कोण ज्ञात करना हो तो 90 में घटा देना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो एक कहलाते हैं पूरक कोण। अब बात करते हैं संपूरक कोण के बारे में बच्चों। किसके बारे में बात करते हैं? संपूरक कोण, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण के बारे में जान लेते हैं बच्चों आगे। तो यहां लिखते हैं जब दो कोणों, जब दो कोणों के मापों का योग, मापों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है बच्चों, तब ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? तब वे दोनों कोण, दोनों कोण एक दूसरे के, एक दूसरे के संपूरक कोण, संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। इस तरह से बच्चों बात समझ में आई। जब दो कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने जाना संपूरक कोण के बारे में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पास एग्जांपल ले ये लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 100 अंश और यहाँ लिख देते हैं 80 अंश, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 180 अंश बच्चों। बात समझ में आई। तो यहाँ पास दिमाग लगाइए, यदि हम आपसे पूछे 100 का संपूरक कोण क्या कहलाएगा, तो 100 का संपूरक कोण क्या कहला जाएगा बच्चों? 80। 80 का संपूरक कोण क्या कहलाएगा? 100 अंश। या कि एक दिया हो और आपको दूसरा निकालना हो तो 180 में घटा दो बच्चों, तो दूसरा प्राप्त हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये कहला गया संपूरक कोण हमारा। अब देखेंगे आप आगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली में बच्चों। किस में चलते हैं? प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली क्या कहती है? प्रश्नावली 5.1 में कहता है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए।
प्रत्येक का पूरक ज्ञात करने के लिए बोला बच्चों, जैसे पहले नंबर में लिखा हुआ 20 अंश, क्या लिखा हुआ बच्चों 20 अंश। अब हम चलते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 5.1 में बच्चों, तो 5.1 के पहले नंबर में लिखा हुआ है हमें कितना बच्चों 20 अंश। ये हमने लिख दिया 20 अंश। तो 20 अंश का पूरक कोण, पूरक कोण ज्ञात करना बच्चों। तो पूरक कोण जो होता है योग होता है 90 होता है, तो हम 90 में क्या करेंगे बच्चों 20 घटा देंगे। 90 अंश में 20 अंश घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 70 अंश बच्चों। ये आ गया हमारा 70 अंश, ये पूरक कोण आ गया। 20 अंश का पूरक कोण क्या होगा बच्चों 70 अंश। अब दूसरा नंबर देखो बच्चों, दूसरे नंबर में 63 लिखा हुआ है। दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है 63 है। तो 63 अंश लिखा हुआ है बच्चों, तो हमें 63 अंश का पूरक कोण चाहिए। 63 अंश का पूरक कोण, तो 63 अंश का पूरक कोण ज्ञात करना बच्चों 90 अंश माइनस 63 है। तो घटा दो बेटा, 10 में 3 गया 7, इसकी यहाँ से इसमें जुड़ जाएगी 7 हो जाएगा, और 90 में 7 चला जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 2, 27 अंश बच्चों। इस तरह से 27 अंश ज्ञात कर लिया बच्चों। तीसरे में क्या दिया हुआ है 57 अंश, तीसरे नंबर में लिखा हुआ है 57 अंश बच्चों, 57 अंश। तो चलो 57 अंश का ज्ञात कर लेते बच्चों। 57 अंश का पूरक कोण, तो 90 माइनस 57 अंश। तो 90 में 57 चला जाएगा बच्चों, तो कितना बचेगा 33 अंश बच्चों, 33 अंश। 7 3 10, 5 3 8 9, ठीक है बच्चों। ये कहला गया हमारा आंसर बच्चों, ठीक है। इसमें भी लिख देते हैं आंसर। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या ज्ञात किया पूरक कोण। अब दूसरे नंबर में क्या कहता है बच्चों, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। अब हमें संपूरक ज्ञात करना है बच्चों। 105 अंश, 87 अंश, 154 अंश। पहले नंबर में 105 अंश लिखा हुआ है, दूसरे का पहला नंबर, दूसरे का पहला नंबर बच्चों कितना लिखा हुआ है बच्चों 105 अंश, 105 अंश बच्चों। तो हम यहां लिखते हैं 105 अंश का संपूरक कोण। तो क्या करेंगे बच्चों, संपूरक का योग कितना होता है, दो संपूरकों का योग 180 होता है बच्चों। तो हमें 180 में 105 घटा देंगे बच्चों। 180 में आप 5 घटा दोगे बच्चों, तो कितना 105 घटा दोगे तो कितना बचेगा 75 अंश। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या बोला है बच्चों 87 अंश, 87 अंश। तो हम यहाँ लिखते हैं 87 अंश का संपूरक कोण। तो 180 में अपन क्या करते हैं बच्चों 87 अंश घटा देते हैं। 180 में बच्चों आप 87 घटा दो, कितना बचेगा 10 में 7 जाएगा तो 3, इसकी इसमें जुड़ जाएगी, 18 में 9 जाएगा तो 9, 93 अंश बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तीसरे नंबर में कितना दिया गया है 154 अंश, 154 अंश। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 154 अंश का संपूरक कोण। तो 154 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करना है तो 180 माइनस 154 बच्चों, ठीक है। 180 में बच्चों 154 घटा दो, कितना बचेगा 26 अंश। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने संपूरक कोण ज्ञात कर लिया और यहाँ पूरक कोण ज्ञात कर दिए बच्चों। तो बन जाएगा बच्चों आप लोगों से, ठीक है। अब दूसरा के बाद चलते हैं तीसरे नंबर में बच्चों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि दो कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। अब यहां पास बच्चों देखिए, यदि हम दो कोणों को जोड़ें, दो कोणों को जोड़े बच्चों, तो दो कोणों को जोड़ने पर यदि योग 180 आता है तो संपूरक कहला जाएंगे। वे कोण क्या कहला जाएंगे संपूरक कोण कहला जाएंगे। यदि मान लीजिए योग 90 आ जाएगा तो किसके युग्म कहला जाएंगे बच्चों पूरक कोणों के युग्म कहला जाएंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखेंगे आप लोग। हाँ बच्चों
तो यहाँ पास तीसरे के पहले नंबर में लिखा हुआ 65 और 115। तीसरे के पहले नंबर में 65 अंश और 115 अंश लिखा हुआ है बच्चों। तो अब हम यहाँ पास क्या करते हैं, 65 अंश प्लस 115 अंश को जोड़ते हैं बच्चों। तो देखिए 5 5 10 की शून्य हासिल 1, 6 1 7 1 8, 1 तो 1, 180 अंश आया बच्चों। जब 180 अंश आया तो किसके युग्म कहलाएंगे, संपूरक कोणों के युग्म कहला जाएंगे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे संपूरक कोणों के ये युग्म है। किसके युग्म है बच्चों, संपूरक कोणों के युग्म है। संपूरक कोणों के युग्म है, ऐसा लिख दो, संपूरक कोणों के युग्म है। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, दूसरा नंबर में लिखा 63 27, 63 27 लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो हम 63 27 लिख देते हैं यहाँ पास, 63 अंश और 27 अंश। इसको जोड़ दो बच्चों, 63 प्लस 27, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 की शून्य हासिल 1, 6 2 8 1 9, 90 अंश आया बच्चों। तो ये किसके कहलाएंगे, पूरक कोणों के। 90 अंश आया ना बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे पूरक कोणों के युग्म है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये हमारा कहला जाएगा आंसर बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर में बच्चों, तीसरा नंबर में क्या पूछा था, 112 और 68 अंश। 112 अंश और 68 अंश, जोड़ो बच्चों इसको, 112 अंश प्लस 68 अंश, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 2 10 की शून्य हासिल 1, 6 1 7 1 8, 1 तो 1, 180 अंश आया बच्चों। तो क्या लिख देंगे, संपूरक कोणों के युग्म है। संपूरक कोणों के युग्म है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर, सॉल्व दैट बच्चों। चौथा पॉइंट में क्या कहता है, चौथे नंबर में बच्चों 130 और 50 अंश, 130 और 50 अंश, 130 अंश और 50 अंश, जोड़ो बच्चों इसको, 130 और 50 अंश को जोड़ेंगे बच्चों तो कितने अंश आएगा, 180 अंश। तो किसके कौन से युग्म कहला जाएंगे बच्चों, संपूरक कोणों के युग्म है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब भी नंबर बच्चों, भी नंबर में क्या है, भी नंबर में लिखा 45 45 अंश। यहाँ लिखते हैं 45 अंश और 45 अंश, जोड़ो बच्चों इसको, 45 अंश प्लस 45 अंश बराबर कितने अंश, 90 अंश। तो क्या लिखेंगे बच्चों, ए पूरक कोणों के युग्म है बच्चों, इस तरह से। ठीक है बच्चों, फिर भी के बाद भी आई नंबर में 80 प्लस 10, 80 अंश और 10 अंश। तो हमने यहाँ कर दिया 80 प्लस 10 बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ए पूरक कोणों के युग्म है, ए पूरक कोणों के युग्म है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये पूरक कोणों के युग्म कहला गए बच्चों, भी आई नंबर हो गया। तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो बच्चों। तो देखो बच्चों, यहाँ पास बोल रहा है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो हम यहाँ पास मान लेते हैं बच्चों, क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि मतलब समान कोण में से उसके पूरक का मान यक्स मान लो बच्चों। क्या मान लो, यक्स मान लो। तो चलो हम यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। तो कौन सा नंबर, चौथा नंबर बच्चों। तो माना कि ऐसा कोण जो अपने पूरक के समान कोण है, समान कोण है। तो वह कोण कौन सा कहला गया, हमने मान लिया यक्स, मान लिया बच्चों यक्स अंश। ठीक ना, तो यहाँ से यक्स अंश और यक्स अंश, पूरा कोणों का योग कितना होगा, 90 अंश बच्चों। एक यक्स 2 यक्स बराबर 90 अंश। अब ये गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में, तो 90/2 कर दो, 90/2। तो यक्स बराबर इसका भाग करोगे बच्चों तो कितना अंश आ जाएगा, 45
अंश। मतलब ऐसा कोण कौन सा जो अपने पूरक के समान रहेगा बच्चों, 45 अंश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए अतः, क्या लिखोगे बच्चों, अतः 45 अंश का 45 अंश का कोण अपने पूरक कोण के समान है, समान है। इस तरह से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। बिल्कुल ठीक इसी तरह से क्वेश्चन है बच्चों ये भी। 4था नंबर क्वेश्चन में ऐसा पूरक के समान हो और ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो बच्चों। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में संपूरक के समान हो बच्चों। तो चलो हम इस क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन, माना कि ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान कोण है, वह कौन सा मान लेते हैं बच्चों, यक्स अंश हमने मान लिया। अब ये बताइए यक्स अंश प्लस यक्स अंश, इन दोनों दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है बच्चों। एक यक्स 2 यक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180 अंश। अब गुणे में है तो कहे में जाएगा बच्चों, बटे में चला जाएगा, तो हमने बटे में भेज दिया। इस तरह से हमने बटे में भेज दिया बच्चों। तो यक्स बराबर 180 में 2 का भाग कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा बच्चों। तो ये देखिए ये आ गया 90 अंश। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों, अतः 90 अंश का कोण अपने संपूरक के समान है, इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छी तरह से क्या आप लोगों के। ठीक है बच्चों, अब 6वां नंबर देखते हैं क्या कहता है। दी हुई आकृति, ये देखो बेटा चित्र बना हुआ है लेकिन थोड़ा सा आप कम दिखाई देता होगा, आप भी अपनी किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आ सके बच्चों। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है, तो क्या कहता है बच्चों, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। देखो बच्चों कोण 1 कोण 2 मतलब संपूरक कोण का मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है, यदि कोण 1 में कमी की जाए तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। ये बताओ बच्चों, कहता है कोण 1 में कमी की जाए, जैसे मान लीजिए कोण 1 दिखाई दे रहा बच्चों, इसको कमी करोगे तो कोण 2 में क्या आएगा, वृद्धि ना होगी। कोण 2 में क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। तो इसमें कह रहा है कि यदि कोण 1 में कमी की जाए तो कोण 2 में क्या होगा। तो हम यहां पास लिखते हैं बच्चों 6वां नंबर में, 6वां नंबर यहां लिखते हैं, यदि कोण 1 में कमी की जाए तो कोण 2 में क्या होगा, वृद्धि ना होगी बच्चों। वो कमी की जाए तो कोण 2 में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ोतरी। कोण 2 में वृद्धि हो जाएगी, कुछ भी लिख दो बच्चों, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि दोनों कोणों का योग क्या है बच्चों, संपूरक बना रहे नहीं, क्योंकि दोनों कोणों का योग, या कि दोनों कोण संपूरक रहें, दोनों कोण संपूरक रहें। ठीक है बच्चों, कोण 1 में कमी की जाए तो कोण 2 में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि दोनों कोण संपूरक रहें। ठीक है, संपूरक रहने की वजह से कोण 1 में कमी करोगे ना बच्चों तो कोण 2 में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये 6वां नंबर क्वेश्चन था आपको। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो बच्चों। संपूरक का मतलब क्या होता है बच्चों, 180 अंश होना चाहिए। अब एक बात बताओ, न्यून कोण क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है जो 90 अंश से कम हो बच्चों, 90 अंश से कम हो। यदि तुम 2 न्यून कोण ले लोगे बच्चों, इसका योग करोगे ना तो वो 180 से क्या रहेगा, कम रहेगा। जब 180 से कम रहेगा तो क्या हम उसको संपूरक कोण बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं।
अधिक कोण भी लोगे बच्चों, तो अधिक कोण क्या कहलाता है? 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक लेने पर वो 180 से अधिक कोण आ जाएगा। हाँ, समकोण, तो समकोण लेंगे बच्चों तो 90 90 क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा बच्चों। तो इसमें हम कह सकते हैं कि समपूरक कोण बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम क्या करते हैं? 7वें का पहला नंबर देखेंगे बच्चों। 7वें का पहला नंबर में कह रहा है न्यून कोण है। क्या बोल रहा है बच्चों? न्यून कोण है। 7वें के पहले नंबर में बोल रहा है कि न्यून कोण है। तो न्यून कोण में क्या बच्चों बताइए, क्या समपूरक कोण बन सकता है? ऐसे दो कोण यदि रहेंगे तो क्या समपूरक कोण हो सकता है? तो नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं। लिख दीजिए बच्चों, नहीं। ठीक है बच्चों, नहीं, क्योंकि दो न्यून कोण का योग, ऐसा लिखो बच्चों, दो न्यून कोण का योग क्या रहेगा बच्चों? 180 अंश से कम ना रहेगा। तो सदैव यदि आप न्यून कोण लोगे ना बच्चों, तो कोई सा भी न्यून कोण ले लो, तो न्यून कोण का योग सदैव 180 अंश से कम होगा। क्या होगा बच्चों? कम होगा या कम होता है। इसलिए बच्चों आप यहां पास जो है तो संपूरक कोण नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों, दूसरे पॉइंट में क्या बोला था? अधिक कोण बोला है बच्चों। क्या बोला है? अधिक कोण बोला गया है हमें। तो अधिक कोण बोला गया है बच्चों, तो अधिक कोण के हिसाब से हम बात करते हैं। यहां पास अधिक कोण बोला गया है। आपको बच्चों जो है तो और अलग से आवाज सुनाई देती होगी, वह आवाज बगल से विद्यालय है वहां पास की आवाज आ रही है। ठीक है, तो क्या कह रहा? अधिक कोण बोला जा रहा है बच्चों। तो अधिक कोण है, तो अधिक कोण में क्या होगा बच्चों? अधिक कोण लोगे ना तो क्या रहेगा कि आप जो है, क्योंकि अधिक कोण क्या कहलाता है? 90 से अधिक। तो 90 से अधिक वाला कोई कोण जोड़ोगे तो 180 से अधिक हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई? तो हम यहां पास लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं, क्योंकि दो अधिक कोण का योग सदैव 180 अंश से अधिक होता है। इसलिए बच्चों बात समझ में आई बच्चों? तीसरे नंबर में क्या बोला गया था? तीसरे नंबर में समकोण बोला गया बच्चों, समकोण। चलो अब तो बताओ बच्चों समकोण पर। तो हाँ बच्चों बिल्कुल, तो यहां पास लिखेंगे हाँ। क्या लिख देंगे बच्चों? हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है ना, तो योग 180 अंश होता है। इसलिए बच्चों होता है। बात समझ में आई बच्चों? तो इस तरह से हमने 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? कह रहा है एक कोण 45 अंश से बड़ा है और इसका पूरा कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है। कहता है कि यदि एक कोण, ये बताओ बच्चों, यदि 45 का आप पूरक निकालोगे तो क्या आएगा? 45 से नहीं आएगा। बात समझते हो? 45 अंश का पूरक निकालेंगे तो 45 आएगा। जब यही जो है 45 से बड़ा हो जाएगा तो पूरक कोण क्या हो जाएगा बच्चों? इसका छोटा हो जाएगा। तो 8वें नंबर में हम क्या आंसर दे देंगे? पूरक कोण 45, यदि, ऐसा लिखो बच्चों, यदि 45 अंश, क्या कह रहा है बच्चों कि यदि एक कोण 45 अंश से बड़ा है। यहां पास ऐसा लिखो, यदि एक कोण 45 अंश से बड़ा है तो इसका पूरक कोण 45 अंश से क्या आएगा बच्चों? 45 अंश से छोटा होगा। इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व
दैट। ठीक है बच्चों, तो 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें कह रहा है कि यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग कितना होगा बच्चों। यदि दो पूरक कोण अभी अभी बताए थे, दो पूरक कोण हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। 9वीं का पहला नंबर कितना होगा, 90 अंश बच्चों। कितने अंश, 90 अंश। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, पढ़ो उसको जल्दी से। कहता है यदि दो कोण संपूरक है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग, उनके मापों का योग, तो दो संपूरक कोण है तो उनके मापों का योग कितना होगा बच्चों, 180 अंश। तो यहां लिख दीजिए 180 अंश बच्चों। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है यदि दो आसन्न कोण संपूरक है, यदि दो आसन्न कोण क्या है बच्चों, संपूरक है। ठीक है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो भी क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। तो यहां लिख दो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बच्चों। ठीक है, इस तरह से बच्चों तो आपका 9वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में बच्चों। ठीक है, तो 10वां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कहता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए बच्चों। तो क्या आपको चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, डी। ठीक है, इस तरह से चित्र बना हुआ है और अपने को नाम बताना है। क्या बताना बच्चों, नाम बताना है। तो चलिए हम 10वां नंबर यहाँ कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, चित्र यहाँ बना लेते हैं, नहीं तो समा नहीं पाएगा। तो देखो बच्चों चित्र ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसा ऐसा। ठीक है, और यहाँ ऐसा है बच्चों। तो यहाँ क्या है, ई है, यहाँ ओ। एक काम करो बच्चों, एक लाइन ऐसे गई है, ये चली गई लाइन। यहाँ क्या है, ए है, यहाँ बी, और यहाँ पास बच्चों डी सी, यहाँ डी और यहाँ सी। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कहना चाहता है ये बताओ बच्चों। इसमें पहले शुरू में हमसे पूछा हुआ है, कहता है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। शीर्षाभिमुख अधिक कोण, क्या लिखा हुआ बच्चों, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। तो शीर्षाभिमुख और अधिक कोण होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण, तो शीर्षाभिमुख भी होना चाहिए और अधिक कोण होना चाहिए। तो बच्चों एक काम करो, देखो आपका शीर्षाभिमुख भी रहेगा, बाकी तो हमको अधिक कोण तो समझ में नहीं आ रहे हैं। अधिक कोण तो यही वाला समझ में आ रहा है, ये वाला। तो इसका अधिक कोण क्या कहलाएगा बच्चों, ए कहलाएगा, शीर्ष के ऊपर शीर्ष। बात समझ में आई बच्चों। तो पहला नंबर में हमको बोला है शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, अधिक कोण। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण क्या कहला जाएगा बच्चों, ए ओ डी। इतना पूरा लिया ना बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, ये कहला जाएगा बच्चों शीर्षाभिमुख अधिक कोण। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर में क्या बोला, आसन्न पूरक कोण, आसन्न पूरक कोण। तो देखो बच्चों ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, और यदि मान लो आसन्न पूरक कोण बोला है, ठीक है बच्चों, तो पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश बच्चों। देखो यहाँ पास हमको 90 के दो कोण दिखाई देते, एक ये कोण, एक कोण, लेकिन इसमें तो कोई डिवाइडेड नहीं है, कोई बटा हुआ नहीं है। तो यही कहलाएगा बच्चों हमारा आसन्न पूरक कोण, आसन्न पूरक कोण, आसन्न पूरक कोण। तो आसन्न पूरक कोण हमारे क्या कहला जाएंगे बच्चों, ए ओ बी, कोण ए ओ बी और ए ओ ई बच्चों। ठीक है, अब तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है बच्चों हमको, तीसरे नंबर में बोला गया है समान संपूरक कोण, समान संपूरक कोण, समान संपूरक कोण। तो ये बताओ बच्चों समान संपूरक कोण में ध्यान से देखो जरा, हमको संपूरक कोण लेकिन समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए तुम यहाँ पास देखो बच्चों, एक मतलब योग कितना होना चाहिए, 180। तो देखो 180 में 180 यहाँ मिल जाएगा, 180 यहाँ मिल जाएगा, लेकिन समान बोला है बच्चों। तो देखो 90 यहाँ मिलेगा और 90 यहाँ मिलेगा।
मतलब कहना क्या चाहते हैं, BOE और DOE बच्चों। यहाँ लिख देते हैं कोण BOE और कोण DOE बच्चों, ठीक है, BOE और DOE बच्चों। चौथा पॉइंट में क्या कहता है बच्चों, असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोण बच्चों। तो असमान संपूरक कोण के बारे में बात करना है, मतलब संपूरक कोण होना चाहिए लेकिन समान न रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, यदि मान लो असमान संपूरक कोण के बारे में बात करें बच्चों तो बहुत सारे कोण मिल जाएंगे, क्योंकि आपको 180 से मतलब है यहाँ पास बच्चों। तो हम AOB और AOD लिख सकते हैं ना बच्चों। तो यहाँ लिख दो कोण AOB और AOD मतलब कौन सा बच्चों, AOB, ए वाला, ठीक है। अब फिर हमने ए पूरा जोड़ दिया, तो असमान जरूर है लेकिन इन ए वाला कोण और ये पूरा कोण जोड़ेंगे ना बच्चों तो क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। बात समझ में आई बच्चों। अब ए वाला कोण भी जोड़ेंगे तो 180 तो बनेगा बच्चों। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कोण AOB और BOC मतलब ए वाला कोण, ये भी एक सरल रेखा का कोण है ना बच्चों। अब इसको भी लिख सकते हैं कोण BOC और COD, कोण BOC और कोण COD बच्चों। इसको जोड़ेंगे तो 180 बनेगा बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ ए वाली सीधी लाइन पकड़ो बेटा, ए वाली लाइन सीधी पकड़ेंगे यदि हम, तो मान लो COD जोड़ दो, कोण COD और AOD, कोण AOD बच्चों, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पास यदि मान लो हम AOE ले लो और यहाँ पूरा इतना ले लो, यहाँ पास मतलब कहना क्या चाहते हैं समझिएगा बच्चों। यहाँ आप ले लो कोण AOE, इसको पूरा ले लो बच्चों, COE ले लो, कोण COE ले लो तो 180 बनेगा। इस तरह से बच्चों बनेंगे, मतलब ठीक है। और एक आध भी बन सकते हैं तो इतना दे दो बस, बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो I भी नंबर हो गया बच्चों। अब B नंबर में क्या पूछा है, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं। क्या बोला है, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते बच्चों। आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते, ठीक है बच्चों। तो ऐसा बताना है कि आसन्न कोण जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं, आसन्न कोण तो हैं लेकिन रैखिक युग्म में नहीं बनाते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पास जैसे ये मान लीजिए AOB और क्या देखोगे AOE, ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण का मतलब ये होता है बच्चों कि यदि बीच की दीवार हटा दें तो दोनों कोण एक साथ हो जाएं, वो दोनों कोण क्या हो जाएं, एक साथ। यदि ये OA हटा दोगे तो ये दोनों इकट्ठा ना हो जाएंगे, एक साथ हो जाएगा। तो लेकिन देखो आसन्न कोण तो है लेकिन रैखिक युग्म में तो नहीं बनाएगा, एक 180 अंश का कोण तो नहीं बनेगा बच्चों। तो ये कहला जाएंगे, मतलब हम यहाँ पास लिख सकते हैं कोण AOB और कोण AOE, ये आसन्न कोण हो गया बच्चों, ठीक है, आसन्न कोण। और बताओ बच्चों, तो यहाँ पास देखो ये तो बनाएगा ना रैखिक युग्म में, ये वाला बना लेगा, ए भी बना लेगा बच्चों, ठीक है ना। आप देखो AOE, ठीक है, और EOD, ये दोनों कोणों को यदि बीच की दीवार हटा दें तो इकट्ठा ना हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, जगह कम बचा है थोड़ा सा, तो हम यहाँ लिखते हैं AOE और COE, कोण COE, इस तरह से बच्चों, ठीक है। ये वाला कोण और एक पूरा कोण बच्चों हमने लिख दिया। और देखो बच्चों EOD और एक कोण ए हो जाएगा, ये दोनों कोणों को, तो इसको भी लिख दो बच्चों, कोण EOD और कोण क्या हो जाएगा बच्चों, कोण COD, इस तरह से बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आसन्न कोण भी है जो रैखिक युग्म में नहीं बनाते बच्चों। तो इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट, प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।